बेटा केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक शुरू होगा दैट इज 7.6 एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में 2-3 दिन से हमने बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में। तो इक्विलिब्रियम ये जो लिखा है देखो, बिफोर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट अस समराइज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ध्यान रखना ये वाला उसका फीचर्स के बारे में है, जो 5 फीचर्स यहाँ पे दिया है और उसके बाद उसके यूजेस दिया है। तो फीचर्स भी पूछते हैं। नंबर 1, जब मान लो कि देखो कंसंट्रेशन की बात होती है, जैसे हम लोग बोले कोई N2 + 3H2 gives 2 NH3, तो बोला एमोनिया बन रहा है। एक कंसंट्रेशन हुआ तब अभी फिर क्या होगा, ये इधर आने लगा। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की जो फिक्स वैल्यू हुई, इसका भी फिक्स वैल्यू, इसका भी फिक्स वैल्यू, ये थोड़ा कम होता है तो ये मान लो कि NH3 प्रोड्यूस करता है, NH3 भी होकर फिर इधर आ जाते हैं। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होते हैं, और उस टाइम में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कंसंट्रेशन का, और उसी कांस्टेंट वैल्यू में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, और उसका वैल्यू क्या होती है, Kc इक्वल्स टू NH3। ये जो लिखते हैं ना वो कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, और N2 और H2 का ये जो होता है, इसका जो वैल्यूज होता है ना मोल पर लीटर, ये कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। तो इसीलिए लिखा देखो फीचर्स में, expression for equilibrium constant is applicable only when concentration of the reactants and product have attained constant value at equilibrium state. For equilibrium constant is applicable only when concentration of the reactant and product have attained constant value at equilibrium state. Is it clear? First point is clear. दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो पहले मतलब अटेंड नहीं किए थे उन लोग थोड़ा सा और पढ़ लेना पुराना वीडियो से। और एक बार हम बता देता हूं, देखो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तब मतलब कि इसका कॉन्सेंट्रेशन घटते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जब इसके एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच जाते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाते हैं, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच जाते हैं, तब क्या होता है कि ये जाके कुछ एमोनिया बनाएगा, तो एमोनिया फिर सेम रेट में डिकम्पोज होके फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना देंगे, और जो कॉन्सेंट्रेशन में वो अचीव हुआ वो कॉन्सेंट्रेशन और कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो 1000 है, मान लो कोई मान लो कि हमने बोल देते हैं यहाँ पे 10 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 20 है, ओके। तो यहाँ से एक गया तो हो गया 21, लेकिन यहाँ से एक गया तो क्या हुआ, ये 9 होगा, लेकिन इधर से एक आ गया 10, और यहाँ पे जो 20 था ये एक गया तो 21, एक कम हो गया तो फिर 20 आ गया। तो इधर से एक इधर जाता है तो इधर से एक इधर आता है। तो इस केस में रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होते हैं, और उस टाइम में उसका एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन होती है, और उस कंसंट्रेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एप्लीकेबल होती है। तो उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बेटा देखोगे जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तुमने कितना ले लो उसके ऊपर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन के वैल्यूज के ऊपर। ओके बेटा, जैसे फॉर मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे कोई इनिशियल वाला कुछ बात थी, ओके। अभी देखो तुमने इनिशियली मतलब बहुत अच्छे नंबर वगैरह लेके आए थे, जो भी की जो है, लेकिन अभी जैसे बोर्ड एग्जाम में तुमको 100 में से 33 नहीं मिलेगा तो तुमको कोई पास कराने वाला नहीं होगा। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियली 7th 8th क्लास में कितने पढ़ाई किए थे उसके ऊपर कोई चीज डिपेंड नहीं करते। सेम वही यहाँ पे भी
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे जब इक्विलिब्रियम अचीव होगी। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। उसका थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू। ये तुम देखोगे जो ऑलवेज कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है, बिकॉज उस टेम्परेचर छोड़ के मान लो हम लोग दूसरा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, मोल्स तो उतना ही रहेंगे। तो ये तो तुम जानते हो हम लोग मोल पर लीटर में चेंज करते हैं, मोल पर लीटर क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स हम लोग एक फिक्स टेम्परेचर में ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो हर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लोग फिक्स टेम्परेचर को मेंशन करते हैं। टेम्परेचर चेंज हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे बताते हैं, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मान लो के होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, 1/k होगा, जो पहले प्रूफ भी कराया, जो हमने पहले प्रूफ कराया था। देखोगे जैसे हमने बोला था ए बी बी सी सी डी टी ऐसे लिखा था, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का जो बात थी तो कितना होगा, सी टू दी पावर सी, डी टू दी पावर डी, ए टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी। लेकिन रिवर्स वाला करेंगे तो इसमें क्या के सी डैश इक्वल्स टू व्हाट, ए टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी, सी टू दी पावर सी इंटू डी टू दी पावर डी। दैट मीन्स ये क्या होगा, इसका जैसे उल्टा हुआ ना तो 1/kc होगा। तो फॉरवर्ड का जो होगा रिवर्स का उसका रेसिप्रोकल होगा, जो इस पॉइंट में दिया होगा। दूसरा, टेम्परेचर कांस्टेंट के फॉर ए रिएक्शन इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द corresponding reaction whose equation is obtained by multiplying dividing the equation for the original reaction by a small integer. Equilibrium constant K for a reaction is related to the equilibrium constant of the corresponding reaction whose equilibrium is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a small integers. इसका मतलब क्या देखो, अभी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग को मालूम है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग को मालूम है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूं, जैसे कोई एक इक्वेशन ले लिया N2 + 3H2 gives to NH3, ऐसे एक इक्विलिब्रियम। तो इसी टाइप का कोई रिएक्शन ले लेते, जैसे A + B gives C + D, कोई ऐसा रिएक्शन लिया 1-1 करके है, ठीक है बेटा, कि नहीं तो ये करके ले लो, जैसे पहले लिया था इसी ले लेते। तो क्या होगा, K जो है C टू दी पावर C, D टू दी पावर D, A टू दी पावर A, B टू दी पावर B, जैसे एज इट इज ले लेते। अभी इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से इंटू कर दिया, सपोज 2A दोनों को 2 से इंटू कर दिया, तो 2 से इंटू करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे जो दोबारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया, K डैश बोल दिया, तो क्या होगा, C टू दी पावर 2C, D टू दी पावर 2D, A टू दी पावर 2A, B टू दी पावर 2B। तो पूरे को ऊपर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। ये जो है ना 2C ये सब चीज था इसमें, तो C टू दी पावर C, D टू दी पावर D, A टू दी पावर A, B टू दी पावर B, पूरे के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तो K डैश इक्वल्स टू, दैट मीन्स कोई इक्वेशन को n से इंटू कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उसके पावर में पहुंच जाएंगे। 2 से इंटू किया था ना, 2 2 2 2,
तो इसके होल के ऊपर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होगा तो ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ओके, तो जब मान लो कोई भी इक्वेशन को हम n से इंटू करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, उसके ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का n पावर में पहुंच जाएंगे। इसमें देखोगे एक दो एग्जाम्पल इस तरीका से दिया जाता है। ओके, यहाँ पे जो है ना इसके बारे में दिया गया है। जैसे मान लो कोई भी टाइम में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे ये वाला भी है, सॉरी यही इस जगह जब मान लो कि रिवर्स करते हैं k इक्वल्स टू 1/c हो जाएगा। जैसे हाफ से इंटू कर दिया सपोज, तो ये वाला कितना, इसके पावर हाफ हो जाएंगे, तो k डैश c जो है k c टू दी पावर हाफ हो जाएंगे। हाफ से इंटू किया था हमने, यहाँ पे 2 से इंटू किया, 2 से इंटू किया तो k डैश क्या हो जाएंगे, जो अभी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा एट प्रेजेंट, वो k टू दी पावर 2 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? जब रिएक्शन को दोनों तरफ n से इंटू करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का n के पावर में चला जाएगा। रिवर्स करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू करोगे पावर में चला जाएगा। ओके, तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज इसका है, मेन फीचर्स, 5 मेन फीचर्स इसका है। नंबर 1 फीचर क्या था बेटा? नंबर 1 फीचर क्या है? एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन के लिए होते हैं, कांस्टेंट कंसंट्रेशन। नंबर 2 क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एक टेम्परेचर के लिए फिक्स्ड है। रिवर्स करेंगे तो 1/kc हो जाएंगे, n से इंटू करेंगे तो k टू दी पावर 1/n हो जाएगा, 1n हो जाएगा। ये 5 फीचर याद हो जाएंगे बेटा? बेटा 5 फीचर्स याद हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसका जो है ना, ये सारी चीज में से हमारा वो आता है न्यूमेरिकल। प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड से हम लोग को बताएंगे कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना आगे बढ़ेगा। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्ट फॉरवर्ड होगा रिवर्स होगा। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जो हम लोग पहले कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में, यहाँ पे ये सब जगह पे हम लोग फाइंड किया था ना। तो इसका वैल्यू लेके हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में हर इंडिविजुअल रिएक्टेंट प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हम लोग पता कर सकते हैं। दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंडर में हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, इट्स 5 मेन फीचर्स और 3 मेन यूज। अभी देखो 1 बाय 1 शुरू होगा। प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड्स, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये बोला। उसके बाद दूसरे बार शुरू होगा प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और बाकी तो तुम लोग जानते हो, तो हम लोग पहले से ही शुरू किए थे। ओके, कि रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया तो हम लोग रिएक्शन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, जिसका न्यूमेरिकल हम लोग पहले करें। तो इसके बाद हम लोग इसे शुरू करेंगे।